मेरी लहरों को पीछे जाते देख, किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं, अब की बार रफ्तार में आऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम हरिंद्र सिंह तोमर। स्वागत है आपका एग्जाम साला की स्पेशल सीरीज सिलेक्शन की बात में, जिसमें हम लोग डिस्कशन करते हैं जो बच्चे सिलेक्ट हो गए मेहनत कर फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में, पर कभी हार नहीं माने और अपने आप से कहते रहे एक बार और। आज हमारे साथ हैं ज्योति मैम, जो बिहार से बिलोंग करते हैं। हिंदी माध्यम से इन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में गुजरात कांस्टेबल का एग्जाम निकाला। तो मैं स्वागत करता हूं ज्योति मैम का। कैसे हैं ज्योति मैम आप? मैं खुश हूँ, अच्छी हूँ जी। तो आप हिंदी माध्यम से बिलोंग करते हैं और गुजराती का फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया और पहली बार में निकाल लिया, तो सर। ये इंस्पिरेशनल या कह सकते हैं। और दूसरी बात कि आप फीमेल कैटेगरी से हैं और आपको अचानक से ऐसे कैसे मन में आया कि नहीं मुझे फोर्स में जाना चाहिए? क्योंकि जहां तक मैं देखता हूं नॉर्थ के जो बच्चे हैं, यूपी बिहार के जो बच्चे हैं, ये जहां तक फीमेल कैटेगरी की बात करें तो ये लोग बैंक, एसएससी, रेलवे जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। फोर्स में जाने का बड़ा कम मन होता है इनका, या घर वाले कम परमिट करते हैं। फिर आपने घर वालों को भी मना लिया और तैयारी भी कर ली और गुजरात जैसे स्टेट में गुजराती भाषा में एग्जाम देकर सिलेक्शन भी ले लिया। कैसे किया आपने? ये पहले मैं जब 11th-12th में थी तब मैं एनसीसी के बारे में सुनी थी, फिर एनसीसी में गई। तो एनसीसी में जाने के बाद हमें देशभक्ति के बारे में ये सब बताते हैं। अच्छा। और वही करवाते हैं जो फोर्स में होता है, वही एनसीसी में हमें बताया जाता है, जिसके वजह से मेरे में देशभक्ति जागी। फिर मुझे मन हुआ कि मैं भी है ना फोर्स में जाऊँ। मुझे आर्मी में जाने का शौक था, पर वो मैं पूरा नहीं कर पाई। क्या रीजन रहा आर्मी में ना जा पाया? हाइट के वजह से मैं आर्मी में नहीं जा पाई। अच्छा, पर मैं गुजरात पुलिस के लिए हाइट से ना एलिजिबल थी। अच्छा। हाँ, तो जिसके वजह से मैंने फॉर्म भरा, फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। मुझे जैसे पता है, जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, क्योंकि मेरे स्टूडेंट रहे तो मुझे पता है, आप अपने भाई का फॉर्म भर रहे थे कांस्टेबल का, और फॉर्म भरते भरते एक जुनून सा आया कि क्यों ना मैं ट्राई करूँ। ऐसे कुछ रहा आपके साथ? यस सर, मैं अपने भाई का फॉर्म भर रही थी तो मुझे लगा कि मुझे भी भरना चाहिए। तो मैं जब फॉर्म भर रही थी तब मैंने मेरे पेरेंट्स को नहीं बताया। अच्छा। फिर फॉर्म भरी तो मम्मी को बताई जो मैंने भरा है। हाँ। तो मेरी मम्मी बोल रही थी क्यों भरा, एग्जाम ही नहीं देना है, उसमें जाना ही नहीं है, हमारे इधर अलाउ नहीं है। अच्छा। ऐसा बोला। हाँ। तो मैंने बोला फॉर्म भरने में क्या जाता है, एग्जाम देने में क्या जाता है, फिर एक्सपीरियंस मिलेगा ऐसे बोल के। हाँ, एक्सपीरियंस बोल के फिर मैंने है ना उसका स्टडी स्टार्ट किया। मम्मी को घर पे किसी को नहीं बताया कि मैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे थे और कांस्टेबल का एग्जाम ले लिया। एसएससी की हमारे स्टूडेंट रहकर तैयारी कर रहे थे और कांस्टेबल का एग्जाम दे दिया। मैथ, रीजनिंग और जनरल स्टडी पढ़ने वाला बच्चा अब लॉ और आईपीसी और सीआरपीसी पढ़ रहा था। सर। कैसा अनुभव रहा उस समय? बस तैयारी करती थी, यूट्यूब पे वीडियो देखती थी और वही वीडियो देख के नोट्स करती थी। फिर नोट्स करने के बाद उसको रिवाइज करती थी। डेली बेसिस पे मैं 5-6 घंटे टाइम देती थी। आप जो एसएससी का सिलेबस पढ़ते थे, क्या वो कुछ मैच किया जब आप कांस्टेबल का एग्जाम देने गए? जीएस, मैथ्स, रीजनिंग सब सेम ही होता है, बस उसमें लॉ ऐड हो जाता है और कोई सारा सेम है। हाँ, सारा सेम है। बस भूगोल, बंधारण, वर्तमान प्रवाह, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट सेम थे। हाँ। मैथमेटिक्स सेम था, रीजनिंग सेम था, बस आपको आईपीसी और सीआरपीसी से पढ़ा जो। हाँ। लेकिन मैं एक बात जो आपने अभी बताई उसमें मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने आईपीसी और सीआरपीसी की क्लासेस यूट्यूब से करी। कई बच्चे कहते हैं कि स्टडी करने के लिए ट्यूशन की ज़रूरत है, ट्यूशन की आवश्यकता है, फीस भरने की ज़रूरत है। मैं आपको देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा कि आपने कांस्टेबल की तैयारी के लिए जो एसएससी का पैटर्न था उसको ही फॉलो रखा, और साथ में जो आईपीसी और सीआरपीसी की तैयारी रही वो आपने यूट्यूब से पढ़ ली। मतलब अगर आपके अंदर जज्बा है तो जरूरी नहीं आप कहीं पर भी बैठकर भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर जज्बा है तो कहीं भी रहकर आप पढ़ सकते हैं। ज्योति मैम से सीखिए। मैम, एक क्वेश्चन है मेरा। जी बोलिए। कांस्टेबल आपने दिया एग्जाम आपका क्रैक हो गया, फिर फिजिकल की तैयारी रही, तब तो फैमिली मेंबर ने बहुत मना किया होगा? नहीं, सिलेक्शन कट ऑफ आया, उसमें सिलेक्शन हो गया था। अच्छा। तब मैंने बोला जो ऐसा कुछ नहीं होता, गर्ल्स बॉय सब एक ही होते हैं। फिर घर पे मनाया तो मम्मी मानी। और पापा को तो पहले से ही कोई प्रॉब्लम नहीं था।
पापा लड़के लड़की को एक जैसे ही देखते थे। क्या बात है, क्या बात है, आपके पापा को मेरा नमन, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। तो फिर आपने घर वालों को मना लिया और ट्रेनिंग के दौरान पहुंचे। मैं बस इतना जानना चाह रहा हूँ, क्या आपके हिसाब से जो बच्चा मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीएस पर अच्छी कमांड रखता है, तो क्या किसी भी स्टेट का एग्जाम निकाला जा सकता है? हाँ, बेसिक वही रहता है, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस, जनरल नॉलेज। हाँ, वही रहता है, बस थोड़ा सा ऐड होता है या कुछ निकल जाता है। मतलब थोड़ा ऐड कर लेते हैं, थोड़ा कुछ हाँ, निकाल देते कुछ हैं, मतलब कोई टॉपिक निकाल देते हैं या कुछ ऐड कर लेते हैं। हाँ। आपने एमकॉम किया? यस सर। आपने बीकॉम किया? जी सर। अब पीएचडी का प्लान है? यस कि वो भी करेंगे? यस। तो ये सब करने के बाद फिर कांस्टेबल में रुकने का मन है कि कहीं और भी बड़ा सोच रहे हैं इस समय? कांस्टेबल के आगे का प्रिपरेशन चालू है। चालू कर दिया है? क्या हाँ, बात है। ट्रेनिंग में भी हम टाइम निकाल सकते हैं, 3-4 घंटे तो आराम से टाइम निकाल सकते हैं। हाँ। और हम दे सकते हैं। अगर टाइम निकालना हो तो, नहीं निकालना हो तो बहाने तो बहुत सारे होते हैं। वो तो यही तो बात है कि लोग वो प्रॉब्लम फेस करने वाले जो परेशान व्यक्ति होते हैं, हाँ, उनको हर अपॉर्चुनिटी में प्रॉब्लम नजर आती है, और जो समझदार व्यक्ति होते हैं उनको प्रॉब्लम में भी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। तो ये देखने का आपका नजरिया हो जाता है। अभी आपका सूरत में ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, छुट्टी लेकर आप आए। बीच में हमने आपकी सोशल मीडिया पर जब देखा कि आप पुलिस में सिलेक्टेड हैं, और आपने एक फोटो अपलोड करा कमिश्नर साहब के साथ, जिसमें आपको कुछ अवार्ड दिया जा रहा था। किस चीज का अवार्ड था? वो मेरा परेड अच्छा था, उसके लिए। अच्छा, कमिश्नर साहब द्वारा आपको सम्मानित किया गया। क्या बात है, मतलब किसी भी फील्ड में रहेंगे नंबर 1 बन के रहेंगे, ऐसा आपका मानना है। एक चीज है जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, कितने घंटे स्टडी? अगर अब इस साल कैसा है कि पहले गुजरात गवर्नमेंट ने कहा कि हम इस बार क्लास 3 की या कांस्टेबल या बिन सचिवालय की एग्जाम 12th क्लासेस पे नहीं देंगे, पर इस बार डिक्लेरेशन दिया कि शायद इस बार लास्ट एग्जाम होगी जो 12वीं पास पर आएगी। मतलब कांस्टेबल पे पहले 9,000 और अब 13,000 वैकेंसी आने वाली है। 13,000 प्लस वैकेंसीज आएंगी जो 12वीं पास पर रहेंगी। आपके हिसाब से बच्चे को तैयारी अभी से कर देनी चाहिए या फिर जब जॉब आए तब करनी चाहिए? कभी भी जॉब आने का वेट नहीं करना चाहिए जी, आएगा उसके बाद हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। कभी भी पहले से ही ना हमें स्टार्ट कर ही देना चाहिए। वो होता है ना, बारिश में भीग जाने के बाद छाता लगाने का क्या मतलब है? हाँ। कुछ ऐसा ही सिनेरियो है गवर्नमेंट जॉब के भी साथ। हाँ। कितने घंटे स्टडी करना चाहिए पुलिस के लिए? कम से कम 5-6 घंटे तो डेली बेसिस पे देना ही पड़ता है। सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट को टारगेट करना चाहिए? अगर पुलिस में जाना है तो उसके लिए लॉ पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। अच्छा। जीएस पे, मैथ्स और रीजनिंग थोड़ा वीक भी होता है तो चलता है, पर मेरा सिलेक्शन रीजनिंग और मैथ्स की वजह से ही हुआ है। रीजनिंग कौन पढ़ाता था? रीजनिंग हरेंद्र चौधरी सर पढ़ाते थे, जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उनके वजह से ही मेरा रीजनिंग बहुत अच्छा था। फिर आशीष सर के वजह से मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था। कभी फैकल्टी का बहुत बड़ा योगदान हो जाता है। उनका तो होता ही है, गुरु बिना कुछ नहीं होता। क्या बात है। तो मेरे हिसाब से 2 लोग चाहिए, एक रास्ता दिखाने वाला और जो रास्ते में कभी कभी आपके साथ खड़ा हो जाए वो, और आपके पेरेंट्स उसके लिए हमेशा खड़े रहते। कभी कभी लो फील करते हो, लगता होगा कि अब रहने दो, अब नहीं होता है। हर आदमी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, आपके जीवन में भी आता होगा। सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत कौन रहा आपके जीवन में? ऊर्जा का स्रोत मेरी मम्मी रही है। क्या बात है। मेरी मम्मी, मैं कभी लगता था जो नहीं होने वाला है तो मेरी मम्मी बोलती थी नहीं कर, होगा, तेरा होगा, बस तू है ना स्टडी तेरा स्टार्ट रख। मुझे मेरी मम्मी की 2 लाइन याद आ जाती हैं। वो कहती हैं कि इतना भी बल मत देना कि मैं गिरते जाऊं, इतना भी बल मत देना, उठकर करने हैं कुछ काम, रघुपति राघव राजा राम। जो माँ होती है वो जननी होती है इस संसार की, और वो उसको सारा पता है कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, आपकी क्या वीकनेस है, और आपकी ऊर्जा का स्रोत माता जी रही और उन्होंने आज तक आपको सपोर्ट किया। उनको एग्जामशाला की टीम और एग्जामशाला और मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक चीज़ और है, कभी कभी आपके एक बड़े भाई हैं, एक छोटा भाई है। छोटा भाई मेरा स्टूडेंट रहा, आप भी मेरे स्टूडेंट हैं। बड़ा भाई तैयारी के मूड में कभी रहा या छोटा भाई रहा, पर आपके ऊपर थोड़ी जिम्मेदारी ज़्यादा रहती है। खाना भी बनाना होता होगा घर पे, घर के काम भी करने होते होंगे। कॉलेज में एनसीसी प्रोग्राम में भी थी, मुझे पता चला नवयुग कॉलेज में थी आप, और मैं सिखाने भी जाती थी। सिखाने भी जाते थे, थोड़ा पैसे की भी थोड़ी तंगी थी या उन चीज़ों को भी देखना था।
कैसे मैनेज करते थे अपने टाइम? ये बहुत बड़ा इशू आता है। जब भी मैं बच्चों के साथ इंक्वायरी सेशन में बैठता हूँ, काउंसलिंग सेशन में बैठता हूँ, तो बच्चे हमसे हमेशा पूछते हैं सर टाइम को कैसे मैनेज करें। तो आपसे जान लेते हैं कि आपने अपने टाइम को इतने बिजी शेड्यूल में कैसे मैनेज करते थे, 6-7 घंटे कैसे निकाल लेते थे? टाइम किसी के पास होता नहीं है, निकालना पड़ता है टाइम जी। तो मैं ऐसे ही घर का भी काम करती थी, फिर जैसे जैसे करके लाइब्रेरी जाती थी, मास्टर डिग्री भी साथ में करती थी, आन में मैं परेड सिखाने भी जाती थी, फिर पर्सनल ट्यूशन भी करवाती थी 10th तक के बच्चों को। तो फिर भी टाइम निकालना पड़ता था। 5-6 घंटे तो नॉर्मली हम निकाल ही सकते हैं टाइम। 5 से 6 घंटे टाइम फिर भी निकाल लेते थे। जरूरी उठना जरूरी है? 5 बजे लोग कहते हैं कि 5 बजे 4 बजे उठना जरूरी है। जो सुबह जल्दी उठता है वही कुछ करता है, ऐसा आपका मानना है? यस। मतलब दिन बड़ा हो जाता है। हाँ। क्या बात। जो 8-10 बजे उठ रहा है उनके लिए एक ऊर्जा का स्रोत है। ज्योति मैम जो कह रही है से सुबह जल्दी उठिए, टाइम को मैनेज करिए। कुछ प्लानिंग वगैरह क्रिएट करते थे दिन की, या फिर उठे और जैसा रूटीन चल रहा है उसी को फॉलो कर लेते थे? करती थी। आज इतना क्लियर करना है, आज ये टॉपिक क्लियर करना है। टाइम के लिए पढ़ते थे कि टास्क के लिए पढ़ते थे? इतना खत्म करेंगे इसलिए पढ़ते थे कि सिर्फ 2 घंटे पढ़ेंगे इसलिए पढ़ते थे? नहीं, इतना खत्म करना है उसके लिए पढ़ती थी। टास्क के लिए। डोंट वर्क फॉर टाइम, वर्क फॉर टास्क। ये आप काम के लिए जो काम है ना, इसके लिए काम करना शुरू कर दिया, प्रोग्रेस शुरू हो जाएगी। और सिर्फ ये कहा कि 4 घंटे पढ़ना है तो कुछ नहीं होगा। नहीं, जब तक टॉपिक रट ना जाए तब तक तैयारी करते। ये मत देखो कि हमें 2 घंटे पढ़ना है, हमें 5 घंटे भी पढ़ना है। जब तक टॉपिक क्लियर नहीं हो तब तक हमें पढ़ना है। क्या बात है। उसके लिए हमें रात में 2 बजे तक जगना पड़े या 3 बजे तक जगना पड़े। क्या बात है। इतना उमंग, इतना उत्साह आपके अंदर देख रहा हूँ मैं कि अब आप DYSP का एग्ज़ाम देने जाएं, कलेक्टर का एग्ज़ाम देने जाएं, UPSC में कोई एग्ज़ाम देने जाएं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। पर एक क्वेश्चन मेरा आ जाता है सर, बोलिए। जो एनर्जी, जो उत्साह अभी आपके अंदर है, क्या ऐसा हमेशा बरकरार रह सकता है? आई विल ट्राई। आप ट्राई करें। क्या बात है। सिचुएशन चेंज होता रहता है, फिर भी मैं ट्राई करूंगी जो अभी हूँ वही आगे भी रहूँ। तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स को भी ये बताइए कि जैसे आज से मैं आपको 2-3 साल पहले देखता था, 2016-17 में देखता था क्या, क्योंकि हमारे से तो टच में रहे सारे स्टूडेंट्स, हमसे बातें, हर चीज़ डिस्कशन होता रहता था। तो जब मैंने जो देखा है तो पहले के मतलब प्रीवियस सिनेरियो में भी आपके पास एक चेहरे पे चमक रहती थी कि नहीं कर दिखाएंगे, आज भी चमक है, आगे फ्यूचर में भी भगवान करे ऐसी बनी रहे। आप स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहते हैं? एग्जामशाला कैसा प्लेटफॉर्म है आपके अनुसार? एग्जामशाला बेस्ट है। सूरत में तो सबसे ज़्यादा बेस्ट एग्जामशाला ही है। और हरेंद्र तोमर सर खास करके मोटिवेट करने में सबसे ज़्यादा योगदान रहता है तो हरेंद्र सर का रहता है। और एग्जामशाला का बहुत बड़ा महत्व है। तो आप जो आपको ज्वाइन करना है ट्यूशन तो कोई तो एग्जामशाला ही करना। थैंक यू। इतना आपने कहा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसी के साथ इंटरव्यू को समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और हमारे पास आए। और स्टूडेंट का स्पेशल थैंक्स। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि वो लोगों तक पहुँचे और इनकी प्रोग्रेस और आपकी प्रोग्रेस और आपकी मेहनत में कोई डिफरेंस नहीं है, बस फर्क है सोच का। सोच बदलिए, अच्छी जगह जाइए, अच्छे लोगों से मिलिए, अपना ध्यान रखिए और लास्ट में याद रखिए, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।